तो आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय। 5th चैप्टर है द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो श्लोक है वहां पे क्या तोय वर्ग, इसमें वर्ग बताए गए हैं जो लिक्विड्स हैं द्रव द्रव्य विज्ञानीय, उनके एक वर्ग बताए। तो सबसे पहला है तोय वर्ग, ठीक है, जिसमें जल के बारे में बोला गया है। सबसे पहले गांग जल, तो जीवनम तर्पणम हृदयम हृलादि बुद्धि प्रबोधनम हाईलाइट किया आपने, बुद्धि प्रबोधनम बोला है। और इसी लाइन में सबसे लास्ट देख, इससे आगे देखना तनु अव्यक्त रसम मृष्टम शीतो लघु अमृतोपमम हाईलाइट किया। जो गांग जल होता है वो क्या बुद्धि प्रबोधनम और लघु और अमृतोपमम बोला है उसको। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे 3 नंबर श्लोक। 3 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, सामुद्रम तत् न पातव्यम मासाद आश्व्याद विना, यानी जो अश्विनी मास है उसके बिना जो समुद्र जल है वो नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो क्या इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है समुद्र जल किस ऋतु में पीने योग्य होता है। तो कौन सी ऋतु है, सिर्फ अश्विनी मास है जिसमें आप, या अश्विन मास है जिसमें पी सकते हो समुद्र जल, उसके अलावा किसी ऋतु में नहीं पीना चाहिए, निषेध कहा गया है उसको। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 15 में आइए आप। श्लोक नंबर 15 फर्स्ट लाइन को, पहली लाइन जो श्लोक नंबर 15 की है उसको हाईलाइट करना। सम स्थूल कृषा भुक्त मध्य अंत प्रथम अंबुपा, यानी सम कब होगा व्यक्ति, स्थूल कब होगा और कृष कब होगा, उसके लिए बोला भुक्त, यानी जो खाना खाते ही पानी पिए, मतलब खाना खाने के साथ साथ पानी पी रहा है, मध्य अंत और प्रथम में, और खाना खाने के अंत में पिए और पहले पिए। तो सम कब होगा, जब खाना खाने के मध्य में जो है वो पानी पीते हैं। स्थूल कब होगा, जब खाना आपने खाया उसके बाद बहुत ज्यादा आप पानी पी लो। और कृष कब होगा, जब खाना खाने से पहले ही जलपान कर लेते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बीएचयू में आया है 2013 में, यहाँ से क्वेश्चन हाईलाइट किया आपने। फिर उसके बाद आता है श्लोक नंबर 26। इसमें 23 में भी देखिए एक बार, माहिष दुग्ध के लिए बोला है 23 में, हितम अत्य अग्नि निद्रेभ्यो, सॉरी अनिद्रेभ्यो, अगर अत्य अग्नि है मतलब जिसकी अग्नि तीक्ष्ण हो गई है, जैसे भस्मक जो हम बोलते हैं वो है, और अनिद्रेभ्यो, और जिस व्यक्ति को निद्रा नहीं आ रही है उसके लिए भैंस का दुग्ध क्या है, अच्छा, क्योंकि गुरु है, अभिसंधि होता है तो निद्रा लाने वाला होगा। नेक्स्ट है स्त्री दुग्ध के गुण, देखिए लिखे हैं 26 में, 26 नंबर श्लोक की पहले वाली लाइन में, स्त्री दुग्ध में मानुषम वात पित्त अश्रिग अभिघात, यानी वातज पित्तज रक्तज या अभिघात जन्य जो भी अक्षी रोग जित हाईलाइट किया, अक्षी रोगों को जीतने वाला होता है। कैसे, तर्पण आश्चोतन नस्य हाईलाइट किया, तर्पण भी करा सकते हैं इससे आप, आश्चोतन भी दे सकते हैं और नस्य के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट भेड़ी के दुग्ध में हाईलाइट करना अहृदयम, आवी के दूध के लिए क्या बोला गया, अहृदयम। और फिर नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे लिखा वात व्याधि हरम, तो भेड़ी का जो दुग्ध है उसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने, अहृदय है और वात व्याधि हर है, वात व्याधि को नाश करने वाला है। फिर आके हिदमा श्वास पित्त कफ प्रदम, हिक्का श्वास कफ इनको करने वाला है, ऐसा। 27 में देखिए, 27 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, शाखा वात हरम हाईलाइट किया, शाखा वात हरम, शाखा वात हरम स अम्लम लवणम जड़ताकारम, यानी जड़ करने वाला है। और शाखावात, शाखाओं में जो वात है, मतलब कि हाथ पैर या त्वचा या बाह्य रोग मार्ग में जो वात दोष हो रहे हैं उनको हरने वाला होता है। कौन सा, एक शफ, एक शफ हम बोलते हैं, जैसे जो घोड़ी है या वो होता है उसके दुग्ध के लिए आता है। या तो अगर आपको आएगा ये शाखावात हरम किस दुग्ध के लिए कहा गया, ऑप्शन आर घोड़ी के दुग्ध के लिए, हस्तिनी या फिर भेड़ी ऐसे करके आएगा, तो वहां पे आपको घोड़ी टिक करना है, लेकिन वो ना हो तो एक शफ वाले में आती है। ठीक है, तो एक शफ वाले जो होते हैं उनको बोला गया शाखावात हरम।
नेक्स्ट 28 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, पयो अभिसंधि गुरु आमम, यानी जो आम दुग्ध है, कच्चा दूध जो होता है जिसको अभी आपने बॉयल नहीं किया, उबाला नहीं है, वो क्या है, अभिसंधि होता है, गुरु होता है। युक्त्या श्रितम अतो अन्यथा, और अगर आपने युक्ति पूर्वक उसको पका लिया यानी उबाल लिया है, उसके बाद वो अनभिसंधि और लघु हो जाता है, उसके अपोजिट। ठीक है। राजस्थान पीजी में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा क्षीर अभिसंधि है, कौन सा क्षीर अभिसंधि है। ऑप्शंस आर अपक्व, अतिपक्व, धारोष्ण और ऑल, ऐसे करके आया था। कौन सा दुग्ध अभिसंधि है, उसमें अपक्व, अतिपक्व, धारोष्ण या फिर सभी, तो उसका आंसर था अपक्व। नेक्स्ट लाइन में देखिए 29 नंबर श्लोक की जो पहली लाइन लिखी है, भवेद गरियो अतिश्रितम धारो उष्ण अमृतोपम। धारो उष्ण जो दुग्ध है वो तो अमृत के समान होता है, और अतिश्रित बहुत ज्यादा गर्म किया हो फिर वो ज्यादा गुरु हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताए गए हैं दधी के गुण, आप हिंदी में देखना। 32 नंबर श्लोक के नीचे लिखे हैं दधी के गुण। तो दधी क्या है, विपाक और रस में अम्ल है, ग्राही है, गुरु है और उष्ण हाईलाइट किया आपने। दधी का जो वीर्य है वो उष्ण होता है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा, जहाँ पे देखिए आप ये जो दुग्ध और घृत वर्ग एंड हो रहा है वहां पे देखना 41 नंबर श्लोक के नीचे। 41 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, उसमें हाईलाइट करना, गव्य क्षीर घृते श्रेष्ठे निंदते च आवी संभवे। सभी प्रकार के जो दुग्ध आपने पढ़े, जो घृत पढ़े, उसमें गव्य घृत को श्रेष्ठ बोला और आवी घृत या आवी दूध को सबसे निंदनीय बोला है, हाईलाइट किया आपने। चरक भी ऐसा ही बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है 45 नंबर श्लोक। 45 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, तत्र पौंडकम शैत्यम प्रसाद मधुरे वरस्तम वांशिकम, यानी पौंड्रक जो होता है, इक्षु की अब इक्षु वर्ग स्टार्ट हुआ ना, तो इक्षु में क्या है, पौंड्रक जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और उससे थोड़ा हीन क्या होगा, वंशिक। वंशिक होता है, तो पौंड्रक सबसे हाईएस्ट होगा और हीन होगा वांशिक को, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट फाणित के बारे में देखिए क्या बोला, गुरु अभिसंधि चय कृन मूत्र शोधनम, यानी दोषों को बढ़ाने वाला है, मूत्र का शोधन करने वाला गुरु और अभिसंधि। फिर देखिए 50 नंबर श्लोक, 50 नंबर श्लोक, उसको दो कैटेगराइज करके लिखा हुआ है, दो पार्ट में। पहले यवाश शर्करा के लिए लिखा, याश शर्करा लिखा है ना, तो याश शर्करा शर्करा के समान ही तिक्त मधुर और कषाय रस है। याश शर्करा क्या है, जो हमारा यवासा है उसके निर्यास को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 50 नंबर श्लोक, जहाँ पे ये 50 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है जहाँ पे ये इक्षु वर्ग कंप्लीट होता है। तो शर्करा इक्षु विकाराणाम फाणितम च बरावरे, वर और अवर, वर सबसे श्रेष्ठ शर्करा जो मतलब इक्षु वर्ग है उसमें शर्करा को बोला गया, और सबसे अवर यानी निकृष्ट जो है वो फाणित को बोला गया, इसको हाईलाइट किया। हर वर्ग में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे अच्छा है और कौन सा सबसे निकृष्ट। तो इक्षु वर्ग में शर्करा श्रेष्ठ है और फाणित को सबसे निकृष्ट बोला। फिर नेक्स्ट है मधु वर्ग स्टार्ट होता है, इसमें देखना 54 नंबर श्लोक। 54 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए आप, प्रच्छदने निरूहे च मधु उष्णम न निवार्यते, हाईलाइट किया आपने। प्रच्छर्दन मतलब अगर आप किसी को वमन करा रहे हो या निरूह करा रहे हो तो उसमें मधु उष्णम न निवार्यते, उष्ण जो मधु होता है वो हानिकारक नहीं होता। नॉर्मली आप क्या बोलते हो, गर्म करके दिया हुआ मधु, या गर्मी से कोई पीड़ित है उसको मधु देना, या उष्ण समय में मधु नहीं देना चाहिए, या उष्ण द्रव्यों के साथ आप नहीं देते क्योंकि वो हानिकारक होता है। लेकिन जब आप वमन के लिए दे रहे हो या निरूह के लिए, क्योंकि बस्ती क्या होगी, उष्ण तो होगी ना, बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन उष्ण होती है। इसी तरीके से वमन के लिए भी जो आप दोगे क्वाथ वो भी उष्ण होगा, लेकिन उसमें मधु मिक्स करके दे रहे हो तो उसका कोई ऐसे हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में अलब्ध पाकमेव,
पाक ही नहीं होता है। जब आप वमन के लिए कोई द्रव्य देते हो पेशेंट को वॉमिटिंग कराने के लिए, तो वो जाता डाइजेस्ट होता ही नहीं है, वो पिएगा पेशेंट और फिर वो तभी के तभी निकाल देता है, इसलिए पाक तो हुआ ही नहीं। आफ्टर डाइजेशन जब वो एब्जॉर्ब होगी चीज तभी तो हार्म करेगी ना बॉडी को हमारे, वो जब पाक उसका हो ही नहीं रहा तो कैसे करेगी। इसी तरीके से वॉमिटिंग यानी प्रच्छर्दन अब आप करा करते हो और निरहु, तो उसमें उष्ण मधु जो है वो उष्ण मधु जो है वो कोई हानिकारक नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा तेल वर्ग स्टार्ट होता है 56 नंबर श्लोक में। देखिए 56 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, कृषा नाम बृहणाल्य स्थूला नाम कर्षणाय च। हाईलाइट किया आपने, ये तेल के लिए बोला गया, तेल के सामान्य गुण है ये। तो जो कृष व्यक्ति होता है उसका तो ये बृहण करने वाला है, स्थूला नाम कर्षणाय च, और जो स्थूल पुरुष है उसको कृष करने में समर्थ होता है, दोनों काम करता है। तो ये तेल के लिए बोला गया। आपको ये लाइन लिख के आएंगी और पूछेंगे कि किसके लिए कहा गया, तो तेल वर्ग। नेक्स्ट है 64 नंबर श्लोक में, 64 नंबर श्लोक, इसकी सेकंड लाइन में देखना क्या लिखा है, कृष स्थूल हितम, कृष और स्थूल दोनों के लिए हितकर है। फिर रुक्षम सूक्ष्म स्रोतो विशोधनम आपने हाईलाइट किया, स्रोतों का शोधन करने वाली होती है। और वात श्लेष्म हरम, वात और कफनाशक, तो ऐसा क्या मध्य के लिए बोला गया है, आपने हाईलाइट किए ये दो वर्ड, कृष स्थूल हितम हाईलाइट किया और फिर स्रोतो विशोधन हाईलाइट किया। जो स्थूल और कृष दोनों के लिए अच्छी है, स्रोतों का शोधन करने वाली है, मध्य के गुणों में कहा गया है ये। नेक्स्ट उसके बाद आता है देखिए मूत्र वर्ग में, देखिए आप 82 नंबर श्लोक में, 82 नॉर्मली सबसे पहले नॉर्मल जो मूत्र के गुण हैं वो बताए गए। तो 82 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में देखना, हाईलाइट करना, पित्तल, पित्त कारक होते हैं सभी मूत्र, उष्ण होते हैं ना, तो पित्तल बोला इनको, रुक्ष होते हैं, तीक्ष्ण है, उष्ण है, लवण इनका अनुरस होता है। ठीक है, तो ये हमारा 5th नंबर जो चैप्टर है द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय वो कंप्लीट होता है।